हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? क्योंकि अब तो आप लोगों को रिजल्ट का इंतज़ार है, सभी को रिजल्ट का इंतज़ार है। तो बहुत जल्द ही आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। ये आपको पता ही है कि पेपर की कटिंग में भी आ चुका है कि रिजल्ट सितंबर के लास्ट में कट ऑफ आपकी आ जाएगी। उसके बाद में आपका जो फाइनल, पहले तो आपकी जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद में आपको तुरंत ही पता चल जाएगा, 2-4 दिन में आपका रिजल्ट आने वाला है। तो जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी उससे आपको ये पता चल जाएगा रिजल्ट आने वाला है। बाकी आप लोगों ने जिनका पेपर अच्छा हुआ है उन्होंने सभी ने रनिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। अगर नहीं की है तो रनिंग की तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। तो देखिए, तो रनिंग की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आप लोगों को पता है रनिंग में मैं आपको पूरा डेटा बताऊंगी। रनिंग में कितने में कैसे फेल हो जाते हैं, कैसे रनिंग करनी चाहिए, कैसे हम लोग रनिंग को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट सेकंड से हम रनिंग में बाहर हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए, मैं आपको ये दिखाती हूँ। इस तरह से आपका ग्राउंड होता है, जिस तरह से आपकी रनिंग होती है। एक बैच में कभी कभी 50 बच्चे भी दौड़ाए जाते हैं, 50 गर्ल्स है ना, कहीं कहीं 75, वो डिपेंड करता है किसने का वो ग्रुप बनाते हैं। तो एक साथ दौड़ाया जाता है सबको, ठीक है। पैरों में देखो क्या क्या होता है, पैरों में जिप बनी होती है। मैं बार बार बता रही हूँ किस तरह आपको वहाँ पे, आप अपनी, बहुत सारे बच्चों के डाउट भी हैं क्या हम अपनी स्मार्ट वॉच ले जा सकते हैं रनिंग करते समय? तो हाँ, ले जा सकते हैं। आप अपने हाथ में बांध सकते हैं स्मार्ट वॉच को, और उसमें भी अपना टाइमिंग मैनेज करने के लिए देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे अपना टाइम और चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो उसके लिए आप स्मार्ट वॉच और चक्कर, आप कुछ भी, बहुत सारे बच्चे उंगलियों में रबड़ फंसा लेते हैं 6 उंगलियों में, तो एक एक ग्राउंड में। तो वो अपना अपना सबका तरीका होता है, ठीक है। तो जैसे आपको सुटेबल लगे वैसे। बाकी अपने चक्कर सबको याद रहते हैं जब हम दौड़ते हैं ना ग्राउंड पे। जो बच्चे रनिंग कर रहे होंगे वो फील कर पा रहे होंगे दौड़ना कितना कठिन होता है, क्योंकि पैरों में दर्द। 2 चक्कर लगाने के बाद जैसा ही आप तीसरा चक्कर लगाते हैं, आपके पैरों में इतना दर्द होता है, मन करता है रुक जाएं। जो बच्चा वहीं रुक जाता है वो वहीं रुक जाता है, और जो आगे दौड़ता रहता है वो 6 चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो इतना याद रखना कि हमें रुकना नहीं है। हमारा मन कहता है रुक जाए, लेकिन आगे याद रखना कि अगर आप रुक गए तो क्या होगा, आप पूरी भर्ती से बाहर हो जाएंगे। मेरे साथ हुआ है, मेरी रनिंग 14 मिनट 03 सेकंड में आई थी, ठीक है। 6 चक्कर कितने में आए थे मेरे, मैं अपने बता रही हूँ, मेरे आए थे 14 मिनट 03 सेकंड में, ठीक है। सोच रहे हो, ठीक है, ये 41,500 की है, ठीक है, 41,520 की है ये, और 49 में आए थे, ठीक है, 14 मिनट 30 सेकंड। तो इसी तरह से मेरे रहे, तो मैं रनिंग में बाहर। उसके बाद क्या हुआ, इतना पछतावा होता है, इतना पछतावा होता है कि काश हम रनिंग की प्रैक्टिस कर लेते, लेकिन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां होते हैं, कहाँ रनिंग करने, ग्राउंड नहीं होता है, कहीं कहीं बहुत सारे बच्चों के घर के पास ग्राउंड नहीं होता है। तो हम लोग सोचते हैं अरे जब आएगा रिजल्ट तो कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे उसकी वजह से ही हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी रनिंग में से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस तरह से आपका 400 मीटर का, ठीक है, ये आपका 400 मीटर का ग्राउंड होगा ये, ठीक है। इसके अंदर आपको दौड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं आपकी ये एक पट्टी लगी होती है, जिसपे क्या होगा, जिसपे आप जैसे ही पैर रखेंगे, जिसपे इस पे पैर रखेंगे, जैसे ही आपका टाइमिंग और चक्कर दोनों काउंट होने लगे। जब आप ये पूरा चक्कर लगा लोगे तब 1 होगा। ऐसे ही आप, तो आपको 6 चक्कर लगाने हैं, यानी कि इस पे पैर रखना होता है 7 बार, है ना। ये होता है एक एक्स्ट्रा, क्योंकि पहला चक्कर जब भी स्टार्ट होता है जब आप इस पे पैर रखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पट्टी पे कितने बार पैर रखना है। तो इस पट्टी पे 7 बार पैर रखना होता है, तब आपका पूरा चक्कर माना जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका रनिंग कैसे करनी है। चेस्ट नंबर दे रखा होता है, चेस्ट नंबर क्या, अब मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ, ठीक है। मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ किस तरह से आपका, ठीक है। तो मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ लड़कियों की ही, कितनी लड़कियां फेल होती हैं रनिंग में, ठीक है। देखिए, ये है जेल बॉर्डर की है कांस्टेबल, ठीक है, जेल बॉर्डर की है, ठीक है। ये देखिए, इसमें मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये है, इसमें कितने बच्चे लिए गए हैं। मैं आपको ये पूरा दिखा देती हूँ, थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं लिख दूंगी, ठीक है। ये कहाँ की है, गाजीपुर की है, ठीक है। इसमें कितने बच्चे दौड़ाए गए हैं, ठीक है। ये देखिए, इसमें 12 बच्चे हुए हैं क्वालिफाइड, यानी कि 12 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और कितने, 21 बच्चे नॉट क्वालिफाई हुए। एन क्यू का मतलब होता है नॉट क्वालिफाई, और क्यू का मतलब होता है, आपका पूरा नहीं लिखा आएगा, क्यू का मतलब होता है क्वालिफाई, नॉट, एन क्यू का मतलब होता है नॉट क्वालिफाई। अब देखिए, यहाँ पे ये है रानी पटेल कोई लड़की है, ठीक है। अब देखिए इसकी
देखिए स्टार्ट कब हुआ था, 10:25 पे रनिंग, ठीक है। ये आपका ये टाइमिंग दे रखा है यहाँ पे कितने मिनट में, ठीक है। और ये क्या है, नॉट क्वालिफाई, ठीक है। 14 मिनट 1 सेकंड में लगाइए, इसने कितने में लगाई है, 14 मिनट 01 सेकंड में। मैंने क्या कहा, अगर आपने 13:59 में भी रनिंग पूरी कर दी तो भी आप पास हो जाएंगे, ठीक है। जहां पे आपने 14:01 किया वहीं आप फेल हो गए, आप पूरी भर्ती से बाहर हो गए। दूसरा मौका मिलता ही नहीं है, एक ही चांस मिलता है जिसमें आपको पास होना होता है, ठीक है। दूसरा है आपका, देखिए दूसरा बच्चा है जिसने 14 मिनट 21 सेकंड में लगाई है, ये भी नॉट क्वालिफाई, ये भी नॉट क्वालिफाई। 6 चक्कर किसी ने तो पूरे 6 चक्कर भी नहीं लगाए हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्वालिफाई है ये बच्चा जिसने इसने कितने में 12 मिनट 24 सेकंड, ये जो क्वालिफाई है इसने लगाई है 12 मिनट 24 सेकंड में। मेरी रनिंग भी ऐसे ही आई थी, 12 मिनट 5 सेकंड समथिंग थी, मेरी भी ऐसी आई थी। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप अपने घर पे 13 मिनट में लगा पा रहे हैं, 13 साढ़े 13 में, तो ग्राउंड में आप 100% 12+ में लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्वालिफाई, ठीक है। दूसरा है ये, इसने 12-15 में ही क्लियर कर दिए। बताइए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 12-15 में, ये है ये नॉट क्वालिफाई, इसने कितने में किए, 14 मिनट 19 सेकंड में, ठीक है। इस तरह से ये क्वालिफाई। बताइए इसने, ये बच्चा है जिसने, क्या नाम है इसका, कुमारी नेहा पांडे, इसने की है 11 मिनट 25 सेकंड में। बताइए 11 मिनट 25 सेकंड में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इतने परफेक्ट है रनिंग में, वो क्यों हैं? क्या ऐसा नहीं है कि उनके अंदर लड़की है, लड़कियों में सेम एनर्जी होती है, तो इसकी 11 मिनट 25 सेकंड में क्यों आई है? क्यों भाई, इसने प्रैक्टिस की है। यहाँ पर एक लड़की है, ये आई है 15 मिनट 34 सेकंड में। कितने में? 15 मिनट 34 सेकंड। बताइए 15 मिनट 34 सेकंड का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइमिंग हो गई, ठीक है। तो कुछ बच्चे ये जो 15 मिनट 14 से ऊपर जा रहे हैं वो प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस खुद बता रही हूँ। जब मेरी प्रैक्टिस नहीं थी तो रनिंग है ना नहीं लग पाई, और जब मेरी प्रैक्टिस थी मैंने लगातार रनिंग को किया, छोड़ा ही नहीं, तो मेरी रनिंग 12 मिनट कुछ सेकंड में ही लग गई। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो 12 मिनट, लास्ट 13 मिनट तक आपकी रनिंग आ जाएगी। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस सभी को रनिंग कंप्लीट करनी है, सभी को अपने 6 चक्कर लगाने हैं, 6 चक्कर लगाने हैं और 14 मिनट के अंदर लगाने हैं, 14 मिनट के अंदर अंदर लगाने हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि किसी ने 12 मिनट में लगा दी तो उसको अलग बेनिफिट मिलेगा, या किसी ने 13 मिनट में लगा दी तो अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप लोग अपनी रनिंग स्टार्ट करते रहिए, ठीक है। ऐसे ही लड़कों का है, ठीक है। सबको पता है कि 12 चक्कर लगाने हैं, 12 चक्कर लगाने हैं और 25 मिनट में लगाने हैं, 25 मिनट के अंदर अंदर आने चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, लड़कों को 25 मिनट के अंदर अंदर लगाने हैं 12 चक्कर, लड़कियों को 6 चक्कर, है ना। ग्राउंड पे बाकी सारी सुविधाएं होती है, ठीक है। ग्राउंड पे सारी सुविधाएं होती है, ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई सुविधा ना मिले, ठीक है। आप दौड़ते हैं वहाँ पे आपकी हेल्प के लिए पुलिस, जो लेडीज की दौड़ होगी तो लेडीज बीच बीच में खड़ी रहती हैं, अभी मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग रनिंग की तैयारी करते रहिए। रनिंग का यही है कि आप लोग रनिंग की तैयारी करते रहेंगे, आपका फिजिकल निकल जाएगा। उसके पहले तो आपका DBPST होगा, ठीक है। DBPST के तुरंत बाद ही आपकी रनिंग हो जाएगी, आपकी रनिंग हो जाएगी, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। तो अपनी प्रैक्टिस, और गर्मी इतनी पड़ रही है कि रनिंग करने में सांस फूलती होगी। रनिंग होने के बाद में तुरंत आपका क्या हो जाएगी, फाइनल लिस्ट आ जाएगी, फाइनल लिस्ट आएगी और उन्हीं बच्चों का मेडिकल होगा। फिर उन्हीं बच्चों का मेडिकल होने के बाद में आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। तो इतना आप याद रखिए, किस तरह से आप लोग रनिंग करते रहिए, खाइए पिए, थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। सांस मुंह नाक से लीजिए, मुंह से नहीं लीजिए। नाक से बच्चे सांस लेंगे तो सांस कम फूलेगी, ठीक है ना। तो ऐसे अपनी प्रैक्टिस, लड़कियाँ, क्योंकि लड़कियाँ रनिंग में बहुत बाहर हो जाती हैं। बताइए अभी मैंने आपको दिखाया ना ये, ठीक है। ये कितनी 21 लड़कियाँ, सॉरी, ठीक है। देखिए 21 लड़कियां नॉट क्वालिफाई हुई हैं, ठीक है। कितनी? 21 लड़कियां, 21 नॉट क्वालिफाई और केवल 12 क्वालिफाई हुई थी। बताइए कितना रेशियो कम है ना। तो ये आपको याद रखना है। क्वालिफाई हो, जब हम एक बार रनिंग में फेल हो जाते हैं इतना स्ट्रेस होता है, क्योंकि मुझे पता है उस चीज़ का। रनिंग में फेल होने का मतलब ये, आपने इतनी मेहनत करके टेस्ट पास किया, आप पास हो गए, उसके बाद में आप रनिंग में फेल हो गए, बहुत दुख होता है। काश हमने मेहनत कर ली होती रनिंग में, तो आज हम पास हो जाते हैं। और रनिंग अपने हाथ में होती है, किसी के हाथ में नहीं होती है। रनिंग अपने हाथ में होती है, हम करते हैं उसको, ठीक है। अगर हम खाएंगे पिएंगे अच्छे से,
थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे तो हम रनिंग कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे आपको यही बताना था कि रनिंग करते रहिए, बहुत जल्द आप लोगों को रिजल्ट आ जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं होगा। तो आप लोग रनिंग करते रहेंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे यही बात बताना था, आप लोग अच्छे से रनिंग की तैयारी करते रहिए ना। बाकी आप लोग का जैसे ही रिजल्ट आएगा या कोई भी जानकारी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, हर चीज़ आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, आपको हर चीज़ की जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।